शाश्वत यौगिक जैविक खेती, जो भाई जी ने हमको बताया था। हमारे यहाँ एग्रीकल्चर का ज़्यादा आपको सब मिलेंगे। मैंने कहा ठीक है। 2 अभियान निकले थे हमारे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, ग्राम विकास का, कोरोना काल से पहले। दोनों अभियान की मैं इंचार्ज थी, जिसका गवर्नर, लखनऊ के गवर्नर हाउस में गवर्नर जी आनंदीबेन से पहले कौन थे? आनंदीबेन है इस समय गवर्नर, उसके पहले राम नायक थे। उन्होंने हमें कलश दिया था और झंडा दिया था। हमारे ब्रह्मा कुमारी संस्था कृषि भवन में कार्यक्रम हुआ था, बहुत आलीशान कार्यक्रम था। वहाँ से आरंभ होकर के पूरे उत्तर प्रदेश को रैली को निकाला और निकाल के फिर हमारा समापन हुआ था बरेली में। वहाँ भी उस समय कोई बहुत अथॉरिटी थे, कृषि विकास मंत्री थे, वो आए हुए थे। तो जगह जगह रैली लेकर जब हम ग्राम विकास की पहुँचते थे, हमारे साथ 4 गाड़ियाँ थी और हर गाड़ी में 4-4 भाई बहनें हुआ करते थे। खाना दाना सब गाड़ी में डाल देते थे। शाम को जहाँ विश्राम आश्रम पे करना, वहाँ सामान उतरता था, तब भोजन आदि करते थे। दिन भर चलते रहते थे। यही आपके इटावा में रैली लेकर हम आए। लखनऊ से चले, हरदोई, इधर सब उन्नाव, इस साइड को कवर करते हुए इटावा में आए। बसरेहर ब्लॉक पड़ता है, मैं सही बोल रही? बसरेहर ब्लॉक, इटावा में ब्लॉक प्रमुखों का कार्यक्रम था। उसमें मैं थी, ब्लॉक प्रमुख बहुत लोग बैठे हुए थे, प्रधान बैठे हुए थे। तो वो एक भाई बोला कि बहन जी आप जल्दी कार्यक्रम करा दीजिए। मैंने कहा क्यों? किसान था। हमने कहा क्यों? ये बार बार थोड़ी ना रैली आएगी, ना बार बार भाई आएंगे। कि इसलिए धूप निकली है तो हम जाकर के खेत में दवा डालने जाएंगे। मैंने कहा खेत में किस चीज़ की फसल है? बोले बैगन की फसल है। मैंने कहा फिर बोला शाम को तोड़ लेंगे और सुबह मंडी में बेच देंगे। दोपहर में दवा डाली गई, शाम को बैगन तोड़ा गया, मंडी में सुबह पहुंच गया। और कई तो मंडियों में रात को ही मंडी में सामान पहुंच जाता है। यही हमारी पास में ही मंडी है, रात को ही सब किसान पहुंचाने लगते। सवेरे निकलता है माल, रात को ही पहुंच जाता है। अब आप ये अंदाज लगा सकते हो कि हमने दवा डाली और बैगन तोड़ा और वो बिचा। खाया किसने? हम ही लोगों ने तो खाया। बीमारी नहीं बनेगी तो क्या बनेगी? कितना उसमें जहर है, ये तो अंदाज लगा सकते हो उसमें कितना जहर था जिसको खाया। आजकल ये तो अभियान से हम लोगों ने पहले ही बहुत बड़ा कार्यक्रम माउंट आबू में किया था, जो कृषि मंत्री को बुलाया गया था और जैविक खेती पर ध्यान खिंचवाया था। तो उन्होंने कहा वो कैसे? उन्होंने कहा हमारे यहाँ जितनी ब्रह्मा कुमारी संस्था में किसान वर्ग जुड़ा हुआ है, उन सबको शिक्षा देते हैं कि जैविक खेती करें। तो हम लोगों ने 2 शब्द और जोड़े, शाश्वत यौगिक जैविक खेती। अब उसी चीज़ को आज हम डीएपी की खाद के लिए भटक रहे हैं ना, खाद नहीं मिल रही। थोड़ा आलस त्यागें, आप डीएपी से अच्छी खाद बना लेंगे और वो खाद बना कर के अपने खेतों में बहुत उपजाऊ होगा। और वो उपजाऊ होगा तो जो खाएगा उसमें उसे विटामिन ही विटामिन मिलेंगी। ये जो जहर मिल रहा है वो नहीं मिलेगा। रोज़ दवा खाओ, रोज़ दवा खाओ, अंत में एक दिन शरीर की शक्ति क्षीण हो जाती है और वो दवा भी फिर नहीं लगती। ये अनुभव की बातें हैं। ऐसे ही रोज़ खाद डालो। एक खेत में साल भर के अंदर 10 बार खाद डालो। एक दिन वो मिट्टी का तत्व, उपजाऊ तत्व नष्ट हो जाएगा और आप खेती में पैदावार नहीं होगी और किसान परेशान होगा। जैविक खेती से जो उपजाऊ अन्न होगा उससे खेती में पैदावार भी बढ़ेगी और आप
कि फसल भी बहुत महंगी बिचेगी। जो गेहूँ 15 रुपए किलो बिक रहा, वो गेहूँ 30 रुपए किलो बिकेगा। और बिका हमारे गुजरात में बहुत खेती हो रही, कन्नौज में हो रही है, बदायूं में हो रही है। जो किसान हैं वो सब यही खेती कर रहे हैं। उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए सबसे पहले हमें जीवामृत तैयार करना होगा। जीवामृत, जिसको आपको जो डीएपी खाद के लिए कह रहे हैं, उसको क्या करें, आप कैसे तैयार करें? जैसा खेत है 1 बीघा 2 बीघा, उसे अंदाज से हम आपको बता दे रहे हैं और शांति से सुनना। 10 किलो गोबर, वो गोबर हो देसी गाय का, अब आपको औषधि प्रयोग करना है। और 5 किलो गौमूत्र, वो भी देसी गाय का। और 2 किलो बेसन, 2 किलो देसी गुड़ और 2 किलो मिट्टी। इन सबको मिला दो। 2 किलो मिट्टी उसी खेत की, जिस खेत में आपको डालना है, और उसको मिला दो। मिला कर के 2 लीटर पानी में उसको मिला दीजिए और मिला कर के उसको छांव में रख दीजिए। और प्रतिदिन सुबह शाम उसको चलाइए और कहिए, उसमें संकल्प दीजिए, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और ये जीवामृत तैयार हो रहा है जिससे हमारी खेती उपजाऊ होगी। संकल्पों से, जिससे हमारी खेती उपजाऊ होगी। और संकल्प उस नाम में बनाया है या ड्रम में बनाया है, उसको वहाँ तैयार करो। गर्मियों में ये 7 दिन में तैयार हो जाता है। सर्दियों में 7 दिन नहीं लगेंगे, ज़्यादा दिन लगेगा। गर्मी में सड़ जल्दी जाता है और सर्दी में जल्दी ये सड़ता नहीं। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे? जब ये सड़ जाए, फिर आप उसको ट्यूबवेल के पानी के साथ ड्रम में उसको डाल के और पूरे खेत में फैला दीजिए। पूरे खेत में ऐसा फैलाइए, पानी के साथ सब पूरे खेत में चला जाए। जब पूरे खेत में चला जाएगा, जब वो खेत में थोड़ी सी नमी ऊपर हो, फिर इसकी जुताई कर दीजिए। जुताई करने के बाद जब खेत में कहते हैं ना ईंट आ गई है, तैयार हो गया है, फिर उस खेत में आप क्या करेंगे? बीज डालेंगे। हमारे पास भी